बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, बिल आखिर वजारत हज उम्रा की जानिब से नोटिफिकेशन आ गया है। वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि 29 अप्रैल तक सऊदी अरब को छोड़ दो वरना कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई उम्रे पे आया और वापस ना गया और उसकी इत्तला भी ना दी गई तो उसके ऊपर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। ये पाकिस्तान के लिए खास तौर पर यह बात सुनने के लिए बड़ी अहम है कि और ये भी कि आगे इसके ऊपर जो उम्रा वीजा है उसका इस खबर के बाद कितना असर पड़ने वाला है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने हज को बेहतरीन इंतजामात के साथ मुकम्मल करने के लिए उम्रा वीजा एक मुकर्ररा मुद्दत तक रखा है और उसके बाद बंद कर दिया है। और इस मंथ के आखिर तक यानी अप्रैल खत्म होने से पहले 29 अप्रैल तक तमाम मोतामिरीन जो है वो चले जाएंगे। लेकिन होता यह है कि कुछ लोग रमजान में आते हैं, कुछ उससे पहले आते हैं और वो उम्रा पे सऊदी अरब में रहना यानी इतना एक्सटेंड कर लेते हैं कि हज तक हम यहाँ पे रहेंगे, छुपते छुपाते हज करेंगे और फिर वापस पुलिस पकड़ेगी, फिर हमें वापस भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, इंडिया भेज दिया जाएगा, लेकिन हज तो हो जाएगा। तो ये तमाम लोग अब जान लें कि इतना आसान नहीं रहा, ना होगा और आगे मजीद सख्तियां होगी। सऊदी हुकूमत ने जो वजारत हज उम्रा है उसके तवस्सुत से जो ये ज़ेली शाख में जी बताया है कि कोई हाजी उम्रा मोतमिरीन की बात है, यानी जो उम्रा ज़ाहिर है वो सऊदी अरब आता है और मुकर्ररा वक्त तक वापस नहीं जाता और उसकी इत्तला वो कंपनी हमें नहीं करती जिसके थ्रू वो आया था, उस कंपनी के ऊपर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। ये तो हो गया उस कंपनी के ऊपर जिसने उसे भेजा था। गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में मुकीम अफराद के ऊपर भी, चाहे वो विजिट वीजा वाले हों, चाहे वो बिजनेस वीजा वाले हों, चाहे वो उम्रा वाले हों, उम्रा तो रेड लिस्ट पे है। इन लोगों को तो कोई रियायत ही नहीं मिलने वाली और ये नहीं होगा कि एक्सपायर बंदों को वापस भेज दिया जाएगा या एक्सपायर है तो इसे वापस भेज दें, नहीं, इनको जुर्माने लगेंगे, जेल की सजा होने का भी खदशा है। हाँ, ऐसे लोग जिनका कोई पासपोर्ट गुम हो जाता है या कोई मसला होता है या कोई हादसे की वजह से वापस नहीं जा पाते, रहना एक्सीडेंट हो चुका है, ज्यादा ओवर स्टे कर चुके हैं, तो उनके लिए ये कवानीन नहीं होंगे कि उनको चाहिए कि अगर वो ओवर स्टे करता है तो फौरी तौर के ऊपर अपनी कंपनी से रब्ता करें जिसके थ्रू वो आए थे, ताकि वो कंपनी हुकूमत को फौरी तौर पर इतला दे और अपने 1 लाख रियाल जुर्माने से बच सके और इस बंदे का डाटा भी हुकूमत के पास आ जाए। बाद में जो मामलात हो तो गवर्नमेंट ये मुतमईन हो कि इसने इतला दी थी कि इनलीगल तरीके से यहां पर रहने का इसका कोई जहन नहीं था। अब ये कवानीन आने के बाद आप देखिए, पहले तो आप किसी भी एजेंट के पास आप चले जाते थे, वो आपको उम्रा वीजा लगवा देता था, आप चले जाते थे। लेकिन इसके बाद नजर ये आ रहा है कि शायद पाकिस्तान वाले ये सिलसिला शुरू कर दें कि आपसे कोई जमानत लें, यानी कि भाई साहब आप उम्रा पे जा रहे हैं तो हमारे पास इतने पैसे रखवा दीजिए या जायदाद के कागजात रखवा दीजिए या कोई जमानती कोई शख्सी जमानत दे दीजिए कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हो सकता है ये पाकिस्तान के अंदर आपसे ये जमानत मांगी जाए, आने वाले दिनों में उम्रा वीजा बहुत मुश्किल हो जाए। जो ट्रैवल डीलर्स हैं उनकी भी मजबूरी होगी कि भाई हम जमानत लेके किसी को अपने साथ लेके जाए, ताल्लुक वाले तो जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन अनजान बंदे कम ताल्लुक वाले जमानत के बगैर नहीं लेके जाएंगे। ये अनकरीब मुझे लगता है कि ये होगा। ये सऊदी अरब का नया कानून है। जितने भी आपके जानने वाले हैं उम्रे पे रह के हज करने की सोच रहे हैं उनसे कहें कि वक्त से पहले पहले वापस चले जाएं, 29 अप्रैल से पहले चले जाएंगे। अगर ऐसा सोचा रहने का, सऊदी अरेबिया से एग्जिट अब इतना आसान नहीं होगा जितना कि पहले हुआ करता था, क्योंकि जो खबरें हैं वो यही हैं कि इस मर्तबा कोई रियायत किसी से नहीं बरती जाएगी। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।